तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि सूत्रधार चाइना की वजह से पाकिस्तान और रशिया के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां देखने के लिए मिली। कई सारे ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में होने लगे। मैंने आपको वन बाय वन करके कई सारी न्यूज दी, जिसमें हम लोगों ने गैस का ट्रेड देखा, पेट्रोल का ट्रेड देखा। इसके अलावा मैंने आपको ये वीडियो भी बनाकर बताया था कि रशिया से एक बहुत बड़ा शिप जिसमें सिविलियन आइटम्स थे कई सारे, वो पाकिस्तानी मार्केट में उतारने के लिए रशिया की तरफ से भेजे गए। अब बदले में पाकिस्तान भी अपने यहाँ बनने वाली कुछ चीजें रशियन मार्केट में उतारने की तैयारी में है। इसके अलावा बेलारूस की तरफ से एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी डालने के लिए आश्वासन दिया जाता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें लगातार होती जा रही थी, जिसको मैंने मिनी FTA का नाम दिया था। एक्चुअली रशिया और भारत के बीच में FTA को लेकर बातचीत जहाँ पर चल रही है, तो वहीं पर इम्प्लीमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर थोड़ा सा राह भटकता भी है रशिया, तो भारत द्वारा कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मजबूरी में है। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी भी देश से इंपोर्ट कर सकता है, किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन उन चीज़ों का इंपोर्ट वो अगर पाकिस्तान से करे जो कि भारत के पास बहुतायत में है, तो हर हाल में इससे भारत को धक्का जरूर लगेगा। क्योंकि हम लोग लगातार देख पा रहे हैं भारत को जो व्यापार घाटा है रशिया से, वो बहुत बड़े स्केल पर होने लगा है। रिसेंटली खबर निकल कर आती है कि भारत अपनी जरूरत का 30% तक का ऑयल रशिया से खरीदना शुरू कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंडियन रुपीस रशिया को देने होते हैं, क्योंकि दूसरी करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। और यही सारा पैसा जो भारत के द्वारा दिया गया है, ये ऑलरेडी भारतीय बैंकों में धूल भाग रहा है। रशिया इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। काफी समय से रशिया इसके लिए भारत के सामने कंप्लेंट भी दर्ज करवा रहा है कि अब हम लोग इतने सारे पैसों का करें क्या। तो भारत सिंपली कुछ उपाय बताता है। एक तो ये उपाय बताता है कि आप हमसे इंपोर्ट्स बढ़ा दीजिए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जो आप विदेशों से खरीदते हैं, वो किसी अन्य देश से ना खरीदते हुए आप हमारे देश से खरीदिए। ऑलरेडी आपने कई सारी चीज़ों के लिए भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर भी दिया है। एल्यूमिनियम को ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर, इंजीनियरिंग गुड्स को ले लीजिए, कई सारी चीज़ों को अब भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है रशिया। तो अगर ये सारे इंपोर्ट्स और बढ़ा दिए जाएं, कई और क्षेत्रों में आप हमसे इंपोर्ट करें, तो हर हाल में ये जो पैसा है इसे आप कंज्यूम कर पाएंगे। और फिर भी अगर भारी मात्रा में पैसा बचता है, तो आप हमारे इक्विटी पार्टनर बन जाइए। जितनी भी हमारी सरकारी परियोजनाएं वगैरह चल रही है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस पैसे को आप बढ़ा भी पाएंगे और ज़्यादा फायदा होगा आपको। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर रशिया की तरफ से कोई भी सूटेबल हमें रिस्पांस नहीं मिला। और इसी बीच खबरें निकल कर आती है कि रशिया द्वारा अब पाकिस्तान से इंपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जिन चीज़ों की इंपोर्ट को लेकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, उन्हीं सैंक्शंस को अब रिमूव करके व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान से इंपोर्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह की खबर निकल कर आ रही है राइस इंपोर्ट को लेकर। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जब रशिया ने पाकिस्तान से बासमती राइस इंपोर्ट किया था, तो वो जांच के दौरान उत्तम नहीं पाए गए और उनमें बताया जा रहा था कि कई तरह के कीड़े लगे हुए हैं। और ये सारे कारणों को देखते हुए रशियन अथॉरिटीज ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए बासमती राइस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। यानी फ्यूचर में पाकिस्तान का कोई भी बासमती चावल रशिया नहीं खरीदेगा। और अगर भारत की बात की जाए, तो हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। काफी बड़े लैंड पर हमारे यहाँ कृषि होती है। और चावल की अगर बात की जाए, तो दुनिया की ज्यादातर जरूरत हम ही लोग पूरा करते हैं। फिर क्या मिडिल ईस्ट, क्या यूरोप, हर जगह भारत का ही बासमती चावल जाता है। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस भारत देने में सक्षम है। तो अब बताया ये जा रहा है कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लगे ये सैंक्शंस जो बासमती राइस के ऊपर लगे थे, ये हटाने जा रहा है रशिया। और इन सैंक्शंस को हटाने के बाद रशिया अपनी जरूरत के लिए बासमती राइस इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान से, जबकि वो बड़ी आसानी से भारत से इंपोर्ट कर सकता था। और इसकी पेमेंट के बदले वो उन रुपयों का इस्तेमाल करता जो ऑलरेडी रशिया के नाम से भारतीय बैंक्स में जमा है। लेकिन ये सारी चीजें न करते हुए वो पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री अलग ही दिखाई दे रही है, कि इसमें चाइना का एंगल हर हाल में दिखाई दे रहा है। चाइना इस बात को तो नहीं रोक सकता कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे। इस बात के लिए रशिया कभी स्वीकृति नहीं देगा। और चाइना को पता है ये सारी चीजें, इस वजह से चाइना इस मामले में ज्यादा नहीं बोल रहा है। उसे पता है कि खरीदने तो जितना हो सके उतना खरीद ले। लेकिन भारत का जो व्यापार घाटा है वो एज इट इज इसी तरह से बना रहे, इसके लिए व्यवस्थाएं वो जरूर कर रहा है कि हर वो चीज जो भारत एक्सपोर्ट कर सकता था रशिया को, उसे डाइवर्ट करवा दो। अब चावल के माध्यम से हम लोग हमारे व्यापार घाटे को कुछ हद तक तो एटलीस्ट एडजस्ट कर सकते थे। कुछ मिलियन डॉलर्स के तो हम लोग चावल एक्सपोर्ट कर ही सकते थे रशिया को। लेकिन वो सारी चीजें अब संभव नहीं है।
क्योंकि उसने पाकिस्तान के ऊपर लगे सैंक्शंस इसीलिए हटाए ताकि पाकिस्तान से राइस इंपोर्ट किए जा सके। और अब खबरों के हिसाब से बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से मंजूरी दे दी गई है पाकिस्तान की उन 15 कंपनियों को जो कि राइस एक्सपोर्ट करती है, यानी उन्हें कह दिया गया है कि अब आप रशिया के अंदर जरूरत के हिसाब से अपना राइस एक्सपोर्ट किया करिए। और दोस्तों, इससे भी बड़ी तकलीफ आपको ये जानकर होगी कि ये जो राइस पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाएगा रशिया द्वारा, ये रशिया के आम ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। यानी कई बार प्राइस को लेकर किसी भी देश की कोई कंपनी हो, कोई ट्रेडर हो, ये लोग हेरफेर कर देते हैं और दुश्मनों से भी मंगवा लेते हैं। जैसे भारत के अंदर भी कई सारे ट्रेडर्स हैं जो कि कम कीमतों के चलते चाइना से इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि ये जो राइस इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की 15 कंपनियों से, ये रशियन गवर्नमेंट कर रही है। यानी रशिया का कोई इसमें व्यापारी शामिल नहीं है, बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन का एडमिनिस्ट्रेशन ये राइस इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से। और इसके लिए पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा उत्सुक है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो खाद्य मंत्रालय है, उन्होंने पिछले समय ही जो टेक्निकल ऑडिट करना था इन 15 कंपनियों का, यानी इनके पास जो माल मौजूद है, ये लोग जो रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, ये प्रॉपर वगैरह है, इन सब की ओके रिपोर्ट वगैरह इन कंपनियों को दे दी गई है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चावल एक्सपोर्ट है, ये एक ब्रिज का काम करने जा रहा है। यानी चावल के बाद अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी अवसर तलाशे जाएंगे कि किस क्षेत्र में और ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये चाइना जिम्मेदार है इसके लिए, और चाइना के इन्फ्लुएंस में रशिया पूरी तरह से घुल मिल गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।